बारिश में 7 बहनों का जादुई कागज का घर। माँ देखो ना, अब तो कितनी रात हो गई है, जल्दी से खाना बना दो ना, मुझको बहुत जोर से भूख लगी है। बस थोड़ी देर और सब्र कर ले बेटा लाडो, तेरी पिताजी राशन पानी लेकर आते ही होंगे, तब मैं खाना बना दूंगी। तुलसी की 6 बेटी एक लाइन से खाने के इंतजार में खाली थाली लेकर बैठी हुई थी। वही तुलसी निराश मन से दरवाजे के बाहर बराबर देखे जा रही थी। बाहर का मौसम बहुत खराब था, जोर जोर से बिजली कड़क रही थी। साथ ही में बच्चे के साथ 8 महीने के गर्भवती तुलसी पति की चिंता कर रही थी। आज तो इन्होंने घर आने में बहुत देर लगा दी, इतनी देर तो यह कभी नहीं लगाते हैं। हे भगवान, अब मेरे सुहाग की रक्षा करना। तभी हाथ में दारू की बोतल लिए नशे में डोलता हुआ रघु घर के अंदर घुसता है। अरे यह पूरी घर गोल गोल क्यों घूम रहा है? तुलसी तू भी गोल गोल कहाँ घूम रही है? रुक रुक, अपने पियक्कड़ पिता के मुंह से शराब का भाव का उठता हुआ देख बच्चियां किताब काफ़ी छोड़कर नाक बंद कर लेते हैं। और तुलसी कहती है कि यहाँ घर में हमारी बिटिया भूखी है और तुम राशन नहीं लेकर आए हैं। अरे कहाँ से लाऊं राशन पानी, मेरे पास पैसे वो नहीं हैं। हाँ, अपने पीने का जुगाड़ तो तुमने कर लिया है, बस हमारे लिए ही नहीं है। तुम्हारे पास क्या मिलता है? तुम्हें इतनी शराबी कर छोड़ क्यों नहीं देते हो? यहाँ दिन भर 4 पैसे कमाने के लिए लाचारी में यह कागज़ के लिफाफे बनाती हूँ और वह पैसे भी तुम पीने में उड़ा देते हो। हे चुप कर, जब ते देखो कचर कचर करती रहती है, यही करती रहती है। रघु जीना छोड़ सकता है और पीना नहीं, ठीक है? फिर चल जाओ, तुम्हारे बिना भी मैं अपने बच्चों को अकेले पाल लूँगी। अब मैं तुम्हें जैसे नशेड़ी आदमी के साथ नहीं रह सकूँगी। यह सुनकर रघु तुलसी को गर्भवती की हालत में डंडा से पीटने लगता है। साली जुबान लड़ाती है, ये लो, मधु बेटी बचाओ मुझे। बापू माँ को मत मारो ना पिताजी, मैं आपकी पैर पकड़ती हूँ, माँ को छोड़ दीजिए, मत मारिए, हट जाओ यहाँ से सब, वरना 6 की 6 को छठी का दूध याद दिला दूंगा। नशे में धूत रघु अपनी पत्नी को मार मार कर अधमरा करके घर से निकाल देता है। तभी उसे बहुत तेज हार्ट आता है और वह दरवाजे पर ही मर जाता है। सोनाली आदिति उसे झकझोर कर उठाने की कोशिश करती है। बापू उठो ना, दीदी देखो ना पिताजी को क्या हो गया। यह बोलती नहीं है। तभी पूनम देखती है कि उसकी सांसें नहीं चल रही है, पिताजी मर गए हैं। माँ यह सदमा तुलसी बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसको डिलीवरी का दर्द शुरू होता है। जहाँ उस तूफान की भरी बारिश में वह 7वीं बेटी को जन्म देती है। देखो बहनों, हमारी 7वीं बहन हुई है। दीदी यह तो कितनी सुंदर है। तभी एकदम से तुलसी की हालत बिगड़ने लगती है और उसकी सांस तेज तेज से चलने लगती है। मधु बेटी, मैं अब बच नहीं पाऊंगी, अब तुम सातों तो मेरे बिना ही रहना है। ऐसा मत बोलो माँ, बाबा तो हमको पहले ही छोड़कर चले गए हैं, अब तुम भी चली जाओगी तो हम किसके सहारे जिएंगे। बिटिया, इस संसार में तुलसी यह गरीब माँ बहुत थोड़ी सी जिंदगी लेकर आई थी जो कि पूरी हो चुकी है। वचन दे तुझे मधु की तू अपनी बहनों का ख्याल रखेगी। हाँ माँ, वचन देती हूँ। इसी के साथ तुलसी इस दुखदाई दुनिया से चली जाती है। उस तूफान भरी बरसात की रात ने उस 7 अनाथ बहनों ने उनका सब कुछ छीन लिया था। एक ही पल में उनकी पूरी की पूरी दुनिया उजड़ गई थी। रात भर वह अपने माता पिता की लाश को देखकर सुबह सुबह उठकर रोती है। सुबह दोनों क्रियाक्रम कर देती है। उनकी धू धू जलती चिता को देखकर जन्म हुई
दूध मुही बच्ची चित का पुकार कर रही थी। ना रो मुनिया, चुप हो जाओ। तभी जोर जोर से घटाएं चमकने लगती है। लगता है भयंकर बारिश होने वाली है। घर चलो बहनों। जैसे ही सातों घर पहुंचती है तो वहां मकान मालिक छाता लेकर खड़ा होता है। उनकी गठरी बारिश में पड़े पड़े भीग रही थी और दरवाजे पर ताला लगा था। एक चलो चलो उठाओ अपने ये झोला और यहाँ झोला झन सब लेकर दफा हो जाओ यहाँ से सब पर सेब कि यहाँ हमारे बाबा का घर है। सालों से हम इसी घर में रह रहे हैं और जो चौकड़ी मेरी जगह है, ये मेरी ज़मीन है। तेरी माँ किराए पर रह रही थी, वह घर तुम्हारा था, वह तो मर गई है, अब कौन किराया भरेगा। चलो रास्ते नापो यहाँ से। सातों बहनें आंख से आंसू भरे हुए बारिश के मौसम में वहाँ से निकलकर दरस की ठोकर खाने लगती है। रोड से आते जाती गाड़ी उस पर कीचड़ उछाड़ कर बढ़ती आती है। मधु दीदी घर कब आएगा? चल चल कब, मेरे पाँव दुख रहे हैं। बोला न घर कब आएगा, घर कब, तो यही नहीं पूजा कि गरीब लाचारी लावारिस को कोई घर नहीं होता है। कहते कहते उसके दिल के सारे गम आंसू बनकर बहने लगते हैं। तभी तीसरी बहन बरखा बोली, मधु दीदी आपको याद है माँ फैक्ट्री से कागज़ के लिफाफे बनाने का काम लाती थी। घर में हम वहाँ चलकर काम मांगते हैं। ना हमको कोई नाना कोई काम तो मिल ही जाएगा, क्या पता रहने की जगह भी मिल जाए। हाँ चलो बहनों। थोड़ी देर में मधु अपनी सभी बहनों को लेकर कागज़ की फैक्ट्री में पहुँच जाती है। मधु रो रो कर अपनी परिस्थिति बताती है। तभी मालिक राजदत्त का दिल पिघल जाता है। देखो तुम सारी बहनें यहाँ पर काम तो कर सकती हो, बाकी अपने रहने की जगह का प्रबंध तुम्हें खुद करना होगा। कोई नहीं साहब, हमको मंजूर है। कुछ टाइम तो यहाँ काम करके हमारे सर पर छत रहेगी, रात तो कैसे भी कट जाएगी। एक कोने में वह अपने दूध मुही छोटी बहन को सुला के बाकी 6 बहनें काम करती है। उनका काम बाकी सारे मजदूर के बराबर में था। तभी वह कोने में रद्दी के कागज़ों का ढेर लगा था। देखती है कि चलो अब फैक्ट्री बंद करके इस टाइम को हो गया है। सुनो तुम सब भी जा सकती हो। सर की क्या हम यह कागज़ ले जाएं? अगर आपके काम में नहीं है तो इसके हम अपने सर के छिपाने का इंतज़ाम कर लेंगे। ठीक है तो ले जाओ। सारा कागज़ एक बोरी में डालकर वह लेकर ठिकाना बनाने की जगह तलाश करने लगती है, जहां उन्हें एक जंगल दिखाई देती है। दीदी देखो यह जंगल तो कितना अच्छा है, यह पेड़ पौधे की हवा भी लगेगी और कोई भगाएगा भी नहीं। चलो ना अंदर। फिर सब कागज़ का एक तिरपाल टाइम बनाकर पेड़ के किनारों पर बांधकर बैठ जाती है। तभी उन्हें किसी के जोर जोर से कुल्हाड़ी चलाने की आवाज़ आती है, जैसे कोई पेड़ काट रहा हो, और उन्हें एक बुढ़िया दिखाई देती है। तभी पूनम बुढ़िया के पास जाती है। अब बोलती है कि अरे बेटी माँ, तुम इस हरे भरे पेड़ को क्यों काट रही हो? पता है इन पेड़ में भी हमारी तरह जान होती है, इनमें भी तकलीफ होती है, तो क्या करूँ, मेरे पास कोई और चारा नहीं है। मुझे लकड़ियाँ चाहिए थी। तो फिर तुम उस सूखी डाली को काट कर ले जाओ, तो एकदम खोखली है, इसे छोड़ दो। मगर उस वाले पेड़ का तना तो बहुत ही ज़्यादा मोटा है, मुझे अकेले नहीं कटेगा। मेरी बुढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं है। यह तो पतलू सा पेड़ था, इसे काट भी लूँ। अच्छा तो फिर यह हम तुम्हारी मदद करवा देंगे। यह सुनकर बुढ़िया मुस्कुरा देती है। सभी बहनें लकड़ी कटवा कर देती है। जैसे जैसे रात ढलती है पूरा वन शांत हो जाता है। तभी जोरदार की तूफानी बारिश आती है, जिसमें उनका कागज़ की छत तिनकों की समान बिखर जाती है और सब बारिश में भीगने लगती है। दीदी अब हम कहाँ जाएंगे? हमारी तो कागज़ का छत भी नहीं है टिक पाया। तूफान में अब क्या होगा?
मुनिया भीग रही है। हे भगवान, कोई तो रास्ता दिखा दो हमको। बच्चा प्रभु, क्या तू हमको यूं ही मार डालोगे? सातों बहनें उस संकट की घड़ी में बारिश का ऐसा भयंकर रूप देखकर रोने लगती है। तभी एक चमत्कार हो जाता है और उस पेड़ में से एक रोशनी चमचमाती है, जिसके साथ उस पर फल के जैसे कागज उगाते हैं और की तरासे हुए हीरे की तरह चमक रही थी और तूफान के झोंके से टूट कर गिरने लगते हैं। देखो दीदी, कागज उगने वाला पेड़, इस पर कितने चमकीली कागज रुके हैं। सचमुच यह तो बड़ा अनोखा जादुई कागज वाला पेड़ है। तभी पेड़ बोल उठता है, तुमने ठीक कहा है बरखा, मैं जादुई पेड़ हूँ। तुम सातों बहनें ने आज मेरी ज़िंदगी बचाई है। तुम सब बहुत नेक दिल और बहादुर हो, इसीलिए अब मैं तुम्हारा घर बनवाऊंगा। यह जादुई कागज है, इसी से अपने लिए घर बना लो। ये बारिश में गलेगा भी नहीं, बल्कि बना रहेगा। यह सुनकर वो बेसहारा बहनें बहुत खुश होती है और बारिश तूफान में भीग कर अपना कागज का घर बनाने लगती है। मज़े की बात यह है कि उन्हें जादुई कागज से घर बनाने की किसी नींव की ज़रूरत नहीं लगती है। थोड़ी देर में उनका वो घर बनकर पूरा हो जाता है। दीदी, हमारा जादुई घर तो कितना प्यारा है, अब हमको बरसात में भीगना नहीं पड़ेगा। हाँ पूजा, अब हमारा भी अपना घर है। जादुई पेड़, मैं तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना ही कम होगा। आज तुम्हारी बदौलत हम अपना घर बना पाए हैं। मेरी माँ कहा करती थी कि इस दुनिया में इंसान की मदद नहीं करता है, उनमें वफादार जानवर और प्रकृति है। तुम्हारा धन्यवाद, तुमने मेरी मदद की है, मैंने तुम्हारी मदद की है, हिसाब बराबर हुआ। प्यारी मधु अपनी सारी बहनों को लेकर जादुई कागज घर के अंदर आ जाती है, जो कि बहुत ही आलीशान और सुंदर था। तभी भूख से मुरझाए चेहरे से अदिति खाना मांगती है। काश कि हमारे पास खाना आ जाता, बहुत भूख सी लग रही है, पूरा दिन मेहनत कर के भूख लग गई है। तभी पलक झपकते उनके सामने लजीज खाना आ जाती है। अरे वाह, आज तो दावत हो गई है, घर के साथ साथ खाना भी मिल गया। चलो सब खाते हैं। कई दिन बारिश में दरअसल भटकने के बाद भर पेट खा पाए हैं। अब तो मुझको बस जोर की नींद आ रही है। काश की बिस्तर होती, तभी दोबारा से जादूगर होती है और गद्देदार मुलायम बिस्तर लग जाती है और एक आवाज़ आती है कि है चलो अब सो जाओ, शुभ रात्रि। तुमको जो भी चाहिए, हम जादुई कागज़ का घर हमेशा तुमको कद्रदान करेंगे। सब आराम से सो जाती है। रात भर बारिश होने के बाद उनका जादुई कागज़ का घर बिल्कुल नहीं भीगता है। वह जादुई घर के जरिए बरसात में भटकने गरीबी में मदद करती है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको शेयर ज़रूर करना, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना।